एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला अब उज्जैन तक पहुंच चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के इनपुट बाद 2 दिन से उज्जैन में जगह जगह सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम का छापेमार कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ उज्जैन क्राइम ब्रांच एवं बीडीए साइबर टीम की हाईटेक वेपन्स व वर्ल्ड प्रूफ जैकेट पहनकर सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, केंद्रीय भैरवगढ़ जेल, बेगम बाग, महाकाल मंदिर के पास होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला को चेक किया गया। जगह जगह जो संदिग्ध हालत में दिखाई दिया उनकी सख्त चेकिंग कर दस्तावेज खंगाले गए। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला अब उज्जैन तक पहुंच चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर यहां एक संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की गाड़ियां नागदा क्षेत्र में तलाशी अभियान। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन में एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार हत्या के मामले की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि घटना से जुड़ा एक संदिग्ध हाल ही में उज्जैन आया हुआ था। उज्जैन के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिथि प्रोफेसर रामवीर सिंह चंदेल पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर नागपुर की युवती से दोस्ती कर महाकाल दर्शन करने आई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि मई 2024 में सोशल मीडिया के फ्रेंडशिप ऐप के जरिए रामवीर चंदेल निवासी सेठी नगर से दोस्ती हुई थी। उसने युवती को दर्शन करने व मिलने के लिए उज्जैन बुलवाया था। मैं दर्शन के लिए उज्जैन आई थी, होटल क्रिस्टल नानाखेड़ा में रुकी थी। तभी 19 जुलाई को शाम करीबन 7 बजे की बात है। मैं दर्शन करने के बाद वापस होटल लौटी थी। तभी रामवीर चंदेल मेरे रूम में आया था, बलात्कार किया था। बदनामी के डर के कारण मैंने पहले रिपोर्ट नहीं की थी और मैं वापस नागपुर चली गई थी। इसके बाद रामवीर ने मुझे फिर से मिलने के लिए बोला। मना करने पर रामवीर ने मुझे बताया कि मेरे पास तुम्हारे फोटोज व वीडियोज है, अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वायरल कर दूंगा। युवती ने रामवीर पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 4,35,000 रुपए भी ले लिए। रामवीर को कई बार समझाया लेकिन रामवीर नहीं माना। मुझे बार बार शारीरिक संबंध बनाने का बोलकर परेशान करता रहा। 11 अक्टूबर को नानाखेड़ा थाना पहुंचकर आरोपी रामवीर के खिलाफ बलात्कार व जान से मारने की धमकी का केस दर्ज करवाया। युवती ने रविवार को कोर्ट में 164 के तहत बयान दिए। घटना की जानकारी लगने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने नोटिस भेजकर जानकारी मांगी है। प्रोफेसर रामवीर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रामवीर पिछले 3 सालों से शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पेट्रोलियम विभाग में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत थे। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली है, हमारी संस्था में पदस्थ श्री रामवीर सिंह जी चंदेल के बारे में, तो उसकी वास्तविकता की जानकारी तो हमें नहीं है, केवल समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है। तो ये हमारे यहाँ पर पिछले 3 सालों से पदस्थ हैं, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में, और वर्तमान में इनका जो जॉब है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो आज वो संस्था में नहीं आए हैं, किस वजह से नहीं आए हैं, और समाचार पत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर हम जानकारी मंगाते हैं कि वास्तव में क्या प्रकरण है। स्पष्टीकरण यहाँ से मांगा जा रहा है, तो जो भी वस्तु स्थिति होगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। क्या आरोप लगे हैं उन पर? नहीं, आरोप तो गंभीर किस्म के नज़र आ रहे हैं, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि क्या आरोप हैं क्या नहीं है। तो उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी जो है उन्हीं के द्वारा मिल पाएगी, और जो भी जांच में सामने आएगा, जो जानकारी दी गई है कि पुलिस में FIR दर्ज हुई है तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी। तो जो भी कार्रवाई होगी वो
पुलिस अपने विभाग से करेगी। आपकी तरफ से भी कोई नोटिस दिया गया? नहीं, हम अपनी तरफ से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि ये समाचार पत्र में जो जानकारी छपी है उसके बारे में वो अपना विवरण प्रस्तुत करें कि क्या सही है क्या गलत है, और आगे जो भी जानकारी पुलिस के द्वारा मांगी जाएगी यहाँ से हम उपलब्ध करा देंगे। महिला नागपुर की आई थी थाने पर, उसने एक रिपोर्ट करी है जिसमें आरोपी राजवीर चंदेल है जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडॉप बेस पे या गेस्ट फैकल्टीज में पढ़ाता है। इसका यहाँ पर एक होटल है क्रिस्टल करके जहाँ पर इनके आपस में संबंध होने का उसने रिपोर्ट करी है, और इस आधार पर उसकी द्वारा जो रिपोर्ट करी इसमें आरोपी राजवीर के विरुद्ध 300 एक नागपुर निवासी महिला थाना नानाखेड़ा में आकर आरोपी राजवीर के विरुद्ध बलात्कार की रिपोर्ट कराई है, जिसपे थाना नानाखेड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 452/24 धारा 64(2)M BNS और 351(3) BNS का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले को अनुसंधान में ले लिया गया है। आरोपी के यहाँ दबिश दी गई, लेकिन आरोपी अभी फरार है। उसके संभावित स्थानों में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उज्जैन के वजीर पार्क कॉलोनी में रहने वाले पूर्व पार्षद गुड्डू उर्फ कलीम की शुक्रवार तड़के 5 बजे घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का प्रयास 4 अक्टूबर से किया जा रहा था। इसका षड्यंत्र गुड्डू की पत्नी नीलोफर, बड़े बेटे आसिफ उर्फ मिंटू, 13 साल से बेदखल छोटे बेटे दानिश ने पूर्व पार्षद की साली के दामाद इमरान के साथ रचा था। हत्या के लिए वजीर पार्क कॉलोनी में रहने वाले 2 सगे भाई सोहराब व जावेद को षड्यंत्र में शामिल किया गया, जिन्हें 40 लाख देने की बात भी कही गई थी। आसिफ ने कुछ राशि भाइयों को खर्च करने के लिए दे दी थी। शेष राशि काम होने के बाद देने की बात कही गई थी। नीलगंगा टीआई विवेक कनोडिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अब तक यही सामने आया है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मामले में पत्नी नीलोफर, पुत्र आशिफ, रिश्तेदार इमरान जावेद को गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। सोहराब व दानिश फरार हैं, जिनकी तलाश में इंदौर आजाद नगर में दबिश दी गई थी, लेकिन दोनों गिरफ्त में नहीं आ सके। दोनों की गिरफ्तारी का प्रयास एक टीम लगातार कर रही है। महाकाल क्षेत्र में गुंडागर्दी कम नहीं हो रही। कभी त्रिवेणी संग्रहालय के बाहर, कभी महाकाल चौराहे पर, तो कभी कोट मोहल्ला क्षेत्र में बने महाकाल स्मार्ट पार्किंग के बाहर पैसा कमाने की होड़ में कुछ लोग वाहियात हो गए हैं। यह वीडियो महाकाल स्मार्ट पार्किंग के बाहर भारत माता मंदिर जाने वाले तिराहे का है। यहाँ कुछ लोग फूल प्रसादी की दुकान लगाते हैं। अपनी दुकान पर दर्शनार्थियों को बुलाने के लिए फूल प्रसादी वाले टूट पड़ते हैं। उनके वाहनों के आगे जाकर अपनी दुकान पर बुलवाते हैं। वाहन अवैध पार्क कराकर 100 रुपए वसूली करते हैं। इसी बात को लेकर आपस में भिड़ते भी हैं। यह नजारा विगत शनिवार का है। एक फूल वाले और अवैध वाहन पार्क करने के लिए खड़े रहने वाले आपस में भिड़ गए। रविवार को सुबह एक व्यक्ति पेट्रोल लेने के नाम से पेट्रोल पंप पहुंचा। उसके साथ एक 20 साल की मानसिक विकलांग लड़की भी थी। आदमी ने वहां पंप के कर्मचारी से कहा कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, उसे बोतल में पेट्रोल दे दे। मगर नियमों के चलते कर्मचारियों ने तो पहले उसे मना कर दिया, मगर तेज बारिश को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से व्यक्ति को पेट्रोल बोतल में दे दिया। उक्त व्यक्ति ने कहा कि वह गाड़ी में पेट्रोल डालकर गाड़ी लेकर आता है, जब तक इस बेटी का ध्यान रखना। इसके बाद वह आदमी पंप से चला गया। 3-4 घंटे बीतने के बाद तक वह आदमी पेट्रोल पंप पर नहीं आया। तब जाकर कर्मचारियों को इस घटना का अंदेशा हुआ कि इस लड़की को पंप पर छोड़कर वह चला गया। कर्मचारियों ने इसकी सूचना पेट्रोल पंप प्रभारी उमेश बेस को दी। उन्होंने कोतवाली थाने पर सूचना करके पुलिस बल को बुलवा लिया। कोतवाली थाना का पुलिस बल पंप पर पहुंचा और इस मानसिक विकलांग बच्ची को अपने साथ ले गया। इस विषय में पेट्रोल पंप प्रभारी उमेश बेस का कहना है कि कर्मचारियों ने मानवीय दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को पेट्रोल दिया था। उन्हें अंदेशा नहीं था कि आदमी इस प्रकार की घटना भी कर सकता है। ये 9:30 बजे कहीं 2 जने आए थे, तो इनकी गाड़ी में कहीं पेट्रोल खत्म हो गया होगा। एक बाटल हाथ में थी इनके, तो उस समय हमारे मैनेजर साहब से इन्होंने बोला कि पेट्रोल दे दो, मैं तो वहाँ CM ड्यूटी में लगा हुआ था। तो दादा ने बहुत देर तक तो नहीं दिया उसको। उसके बाद में फिर इनको कुछ वो बच्ची देख के रहम आया होगा, तो इन्होंने उसको आधा लीटर पेट्रोल दिला जाए यहाँ से। तो उनने कहा मैं गाड़ी लेके आता हूँ, वो लड़की यहाँ खड़ा कर गया। फिर इसने थोड़ी देर बाद देखी तो वो आया नहीं। तो फिर मैं जैसे ही वहाँ निनोरा से भी आया तो इनने ऐसी घटना बताई। तो मैंने अपने वो भैया हैं दिनेश भैया, उनको फ़ोन लगाया मंडी थाने में। तो उन्होंने कहा आप सेंटर कोतवाली में इन्फॉर्म करो। तो फिर सेंटर कोतवाली में शायद मैंने इन्फॉर्म करा तो एक मैडम
और वो हेड कांस्टेबल साहब कितने साल की बच्ची है, क्या लग पड़ा? 20 साल से प्लस है वो लड़की, और मन बुद्धि है, कुछ बोल नहीं पा रही, सिर्फ पापा पापा बोलती है, इसके आगे कुछ भी नहीं बोलती। मध्य प्रदेश के एक और दिग्गज नेता के पोते का पुलिसकर्मियों से बहस का एक वीडियो सामने आया है। हालांकि पुलिसकर्मियों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। इससे पहले मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे का पुलिसकर्मियों से बहस का वीडियो सामने आया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागदा जंक्शन के 56 ब्लॉक इलाके में माता की मूर्ति विराजित की गई थी। शनिवार को मूर्ति विसर्जन के लिए चंबल नदी की ओर से ले जाया जा रहा था। नदी का जलस्तर बड़ा होने से बैरिकेड्स लगाए गए थे। बैरिकेड्स के आगे केवल सीमित संख्या में ही लोगों को भेजा जा रहा था। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते व आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत के बेटे विशाल गहलोत, नगरपालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत के पति ओपी गहलोत सहित अन्य माता विसर्जन के लिए आगे बढ़े तो बैरिकेड्स के समीप तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। इस दौरान बहस शुरू हो गई। विशाल गहलोत आगे बढ़ा तो एएसआई पूजा राठौर ने उन्हें फिर रोका। यहाँ विवाद की स्थिति बन गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। चलिए हो गया अरे आप इनको समझाओ, ये बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है समझा रहे। अरे तो हाथ उठा के मार खाएंगे क्या? हाथ क्यों उठा रहे हैं? जबरदस्ती का कहाँ सहयोग कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? भीड़ घुस गई, हम सब लोग सहयोग ही नहीं सहयोग कर रहे, ऊपर पड़ गए हमारे सहयोग। अरे हमारे हाथ उठा रहे हो, सहयोग कर हम फोटो नहीं खींचेंगे। ऐसे नहीं है, अब तुमको बताओगे हम क्या करेंगे। फोटो नहीं खींचोगे, हम लोग भी सुबह से यहाँ खड़े हैं, व्यवस्था ही बना ऊपर पड़ रहे हैं। वीडियो ही तो बना, मैं बताओ ना, हाथ उठा रहा हूँ भैया, पीछे बात कर रहे ना, वो वीडियो ही बना रहा था ना आप लोगों ठीक है, नौकरी संख्या की तो पता लगे। देखो भैया, पूरा प्रोग्राम अच्छा हो गया, पूरा प्रोग्राम अच्छे से हो गया, शाम का क्यों बवाल कर रहे हो? चलिए हो गया अरे आप इनको समझाओ, ये बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है समझा रहे। अरे तो हाथ उठा के मार खाएंगे क्या? हाथ क्यों उठा रहे हैं? जबरदस्ती का कहाँ सहयोग कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? भीड़ घुस गई, हम सब लोग सहयोग ही नहीं सहयोग कर रहे, ऊपर पड़ गए हमारे सहयोग। अरे हमें उज्जैन में 5 दिवसीय बाबा रामदेव जी की कथा का आयोजन सोमवार से शुरू हो गया। महापौर मुकेश टटवाल के सानिध्य में बाबा रामदेव की कथा श्री रामदेव कथा आयोजन समिति के द्वारा करवाई जा रही है। रामदेव जी की कथा करने के लिए रामदेवरा से कथावाचक स्वामी मूल योगी राज पहुंचे हैं। कथा की शुरुआत के पूर्व चल समारोह धूमधाम से शहर में निकाला गया। 5 दिनों तक इस कथा का आयोजन मनोरमा गार्डन परिसर में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली बार भव्य स्तर पर श्री रामदेव जी की कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल की समिति श्री रामदेवरा कथा आयोजन समिति करवा रही है। जन जन के कल्याण के लिए अद्भुत संगीतमय कथा का आयोजन किया जा रहा है। 28 तारीख तक इस कथा का रसपान उज्जैन के कोयला फाटक स्थित मनोरमा गार्डन में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक किया जाएगा। इस कथा का रसपान करवाने के लिए रामदेवरा के स्वामी श्री मूल योगी राज उज्जैन पहुंचे हैं। कथा शुभारंभ के पूर्व उज्जैन शहर के चामुंडा माता चौराहे से भव्य चल समारोह निकाला गया। इस चल समारोह में क्षेत्र की महिलाएं लाल रंग की चुनरिया पहनकर शामिल हुई। वहीं हाथी घोड़े बग्गी के साथ बैंड बाजे पर झूमती हुई महिलाएं निकली। इस दौरान शहर के पार्षदगण भी यहां पर मौजूद रहे। इस चल समारोह में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कथावाचक स्वामी मूल योगी राज ने कहा कि बाबा रामदेव भगवान द्वारकाधीश के अवतार हैं। उनका जन्म आज से करीब 700 वर्ष पहले हुआ था। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव नहीं होते तो हिंदुत्व मिट जाता। जो अंधविश्वास की जो परंपरा चल रही है वह नहीं टूटती। बाबा रामदेव ने संसार को मानवता का संदेश दिया। कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहे यह बताया है। 660 वर्ष 14वीं शताब्दी में बाबा रामदेव और इनका प्रमुख धर्म जो है वो है मानव धर्म। मानव धर्म किसे कहते हैं? मानव धर्म की परिभाषा क्या है? तो शायद राजस्थान तो पूरा इस्लाम है,
यहाँ तक भी पहुंच जाती वो आप, लेकिन श्री हरि ने मानव से उद्धार करके अत्याचार हो रहे लोगों पर आपने उदाहरण लेकर खड़े हुए और रोक दिया कि अब आगे मत। बाबा रामदेव को वे अभी करीबन में आए हैं, तो हमारे लिए कुछ पाबंदियां हैं जो एक ग्रस्त जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए होती है। क्या हम उसके अनुकूल हैं या नहीं है? जैसे डॉक्टर रामदेव की जय। हमारे महाराज कुमार रणजा दरबार भगवान द्वारकाधीश अवतार, और उनको हमारे इस्लामी भाई रामदेव पीर भी कहते हैं। ये आज से करीबन 700 वर्ष पहले हुए हैं। बाबा रामदेव नहीं होते तो शायद हिंदुत्व मिट जाता। बाबा रामदेव नहीं होते तो अंधविश्वास की जो आज तक परंपराएं चल रही है वो बेड़ियां नहीं टूटती हैं, और अछूत कह कर के हमारे हिंदुत्व पर खूब अत्याचार हुआ। सबसे पहले उस अत्याचार से मुकाबला करने के लिए, संघर्ष करने के लिए बाबा रामदेव ही हुए हैं। और बाबा रामदेव ने क्या क्या किया है ये तो आप अगर यहाँ आएंगे तो नित्य संपूर्ण जीवन लीला उनकी यही बताए। बाबा रामदेव कोई चमत्कार की बात नहीं है। बाबा रामदेव परिपूर्ण मानव के रूप में बाबा रामदेव ने मानव धर्म चलाया, और मानव धर्म क्या है इसी पर ही हमेशा चले। आज हमारे उज्जैन में बाबा श्री रामदेव जी की 5 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। एक कथा का वाचन करने के लिए रामदेवरा से हमारे स्वामी महाराज जी पधारे हैं। मूल योगी जी महाराज जो बाबा रामदेवरा से ही हैं, और उनके मुखाग्रबिंद से आज 5 दिवसीय कथा होगी। इसमें बाबा रामदेव जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन होगा। बाबा रामदेव जी कलयुग में अवतार हैं, भगवान द्वारिकाधीश का अवतार हैं। उनकी कथा के माध्यम से हमारे उज्जैन वासियों को बाबा की महिमाओं का गुणगान प्राप्त होगा। आज बाबा रामदेव जी का चल समारोह निकाला गया, जो कथा प्रारंभ होने के पहले इसमें हमारे नगरवासी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। ढोल धमाके, हाथी घोड़े, बैंड बाजे, अखाड़े, सबके साथ उत्साह के साथ सभी लोग इस कथा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। शास्त्री नगर में रावण के पुतले को समय से पहले ही पैर में आग लगा दी। धड़ व सिर को जमीन पर गिरकर जलाया गया। डालडा फैक्ट्री मैदान में बारिश रुकने के बाद रावण का पुतला खड़ा किया गया। नानाखेड़ा स्टेडियम में रविवार सुबह से देर शाम तक चली बारिश ने रावण दहन के कार्यक्रम में बाधा डाली। नानाखेड़ा स्टेडियम में नानाखेड़ा दशहरा महोत्सव समिति की ओर से 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया था। रविवार को दिन भर हुई बारिश के बाद समिति के सदस्यों के बीच चर्चा के बाद मंगलवार को दहन करने पर सहमति बनी। शास्त्री नगर मैदान में शास्त्री नगर दशहरा उत्सव समिति की ओर से 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया था। 30 वर्षों से यह परंपरा जारी है। तय हुआ था कि रात्रि 8:30 बजे दहन किया जाएगा। आयोजक विजय सिंह दरबार के अनुसार मौसम को देखते हुए निर्णय लिया गया कि इसे शाम 6 बजे ही जलाएंगे। तब तक बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने लगे थे। शाम 6 बजे पहले पुतले के पैरों में आग लगाई गई। भीगने से वह पूरा नहीं जल पाया। इसके बाद धड़ को जमीन पर गिराया गया। 2 कलाकार पुतले के लिए बनाए गए ढांचे पर चढ़े, सिर को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद जमकर आतिशबाजी की। अंकपात रावण दहन समिति ने 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का निर्माण किया। समिति के अध्यक्ष महंत महेश महाराज ने बताया कि श्री राम जी की झांकी निर्मोही अखाड़े से निकाली गई। सह सचिव विशाल पांचाल ने बताया कि बारिश के कारण समिति सदस्यों ने देर शाम को पुतले में पटाखे रखे, फिर रात 9:30 बजे दहन किया। डालडा फैक्ट्री मैदान में दशहरा उत्सव समिति ने 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया। आयोजक उमेश सिंह सेंगर के अनुसार पुतले को इस तरह बनाया गया था कि जलाने के पहले वह 3 भागों में बंट गया। रंगारंग आतिशबाजी के बीच रात 10 बजे इसका दहन किया गया। सिद्धवट मैदान में श्री सिद्धवट युवा मंच की ओर से 101 फीट ऊंचे पुतले का सुबह मैदान में स्थापित कर दिया गया था। बारिश में भीगे नहीं, इसके लिए उसे वाटरप्रूफ बनाया गया। आयोजक समिति के सदस्यों के अनुसार 150 साल से यह परंपरा जारी है। रात 9:30 बजे पुतले का दहन किया गया।